हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन खान मार्केट, जहां मैं डेली आपके लिए लेकर आती हूं इंफॉर्मेशनल वीडियोस। हाल ही में महिलाओं के लिए दोस्तों शादी की न्यूनतम उम्र यानी कि लीगल मिनिमम एज ऑफ मैरिज को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद 15 अगस्त 2020 को इस प्रस्ताव की घोषणा करते हुए इसकी जानकारी पूरे भारत को दी थी। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो भारत में हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग देश में पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए ये उम्र 18 वर्ष है। वैसे तो सरकार के द्वारा जो रीजन इस एज को बढ़ाने का दिया गया है वो यही है कि जब भी किसी लड़की की कम उम्र में शादी होती है तो उसके कम उम्र में ही मां बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे उस लड़की के द्वारा होने वाला बच्चा या तो कुपोषित पैदा होता है या फिर ऐसा बहुत से केसेस में देखा गया है जहां लड़की के अंदर एनीमिया के कारण लेबर पेन या प्रसव पीड़ा में उस लड़की और बच्चे दोनों की डेथ हो जाती है। और इसी डेथ रेट को कम करना ही एक रीजन सरकार द्वारा दिया गया है। अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। तो दोस्तों, भारत में जो पहला विमेन मैरिज का एक्ट रहा था वो आया था शारदा मैरिज एक्ट 1929 में, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 15 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष रखी गई थी। बाल विवाह को रोकने के लिए पहली बार यह कानून लाया गया था। आगे चलकर 1929 में इस एक्ट को रिवाइज करके इसको शारदा मैरिज एक्ट से बदलकर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कर दिया गया। आगे चलकर सरकार ने 1978 में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 15 से 18 और लड़कों की 18 से बढ़ाकर 21 कर दी थी। फिर सरकार ने 2006 में इस एक्ट का नाम बदलकर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कर दिया था। और अगर कोई इस लॉ के खिलाफ जाकर शादी करता तो उसके लिए सजा के प्रावधान भी रखे गए थे। दोस्तों, ये तो हो गई हिंदू मैरिज एक्ट की बात, लेकिन इस्लाम में ये लॉ सेम नहीं था और नहीं है। इस्लाम में बात करें तो इस्लाम में किसी भी लड़की के प्यूबर्टी अटेन करने पर ही उसकी शादी की उम्र सही मानी जाती है। अब मैंने आपको सरकार के द्वारा दिया गया एक रीजन तो बता दिया कि उन्होंने क्यों इस मैरिज एज को बढ़ाने का फैसला लिया है, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट खुद एक स्पष्ट कारण जानना चाहती थी, पता लगाना चाहती थी कि वो इस शादी की उम्र को बढ़ा सके। और इसके लिए ही सरकार ने जून 2020 में जया जेटली कमेटी बनाई। जया जेटली समता पार्टी की पूर्व प्रेसिडेंट थी और उनकी अध्यक्षता में ही जया जेटली कमेटी को बनाया गया था, जिसमें नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और अलग अलग विभागों के सेक्रेटरी भी बुलाए गए थे और उनसे इस बात का पता लगाने को कहा गया था कि क्या सच में कम उम्र में शादी करके मां बनने की वजह से लड़कियों की प्रसव पीड़ा से मौत हो जाती है या उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुपोषित पैदा होते हैं। क्या जल्दी उम्र में शादी करना ही इन सब का रीजन है या फिर नहीं? तो जया जेटली द्वारा चलाए गए सर्वे से ये बात सामने आती है कि आज के समय में लड़कियां जेंडर इक्वालिटी में ज्यादा बिलीव करती हैं और ये मानती हैं कि अगर हर चीज में इक्वालिटी है तो शादी की एज को लेकर भी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ से लड़कियों की मैरिज एज को बढ़ाकर लड़कों के समान यानी कि 21 करने का एक फैसला लिया गया, ताकि इससे जेंडर इक्वालिटी को दर्शाया जा सके, जो कि कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन इसके अलावा इस एक्ट को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। इसके पीछे का एक रीजन है एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार प्रसार। दोस्तों, जिस तरह से सरकार बहुत से बातों के लिए लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाती है, उसी अवेयरनेस की यहाँ पर भी जरूरत थी। ये फर्ज था सरकार का कि वो इस एक्ट को लाने से पहले लोगों के बीच इससे जुड़े फायदे और नुकसान दोनों को बताए। इसके अलावा भारत में हर तरह के लोग भी रहते हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में एक ऐसा तबका भी है जो आज भी समाज में कई ज्यादा पिछड़ा हुआ है और लड़कियों को आज भी एक बोझ मानता है, क्योंकि उनकी शादी का खर्चा उन्हें उठाना पड़ता है। तो उन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए लड़की के पैदा होने से ही लड़की की शादी का प्रेशर उन पर होता है। अब क्योंकि सरकार लड़की की शादी की एज बढ़ाकर 18 से 21 कर रही है, तो कहीं ना कहीं लड़कियों को घर में और ज्यादा बोझ माना जाएगा, जो उन्हें समाज में और ज्यादा पीछे करेगी। इस बारे में आपका क्या सुझाव है, आप हमें भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशनल लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।